बच्चों, एक सिंपल सी बात सोचिए। दूध गर्मी में बाहर रख के खट्टा क्यों हो जाता है? लोहे की चीज़ें कुछ दिन बाद जंग क्यों खा लेती हैं? खाना पकने के बाद उसका टेस्ट, स्मेल और कलर क्यों चेंज हो जाता है? और जो सांस हम लेते हैं उनसे बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है? ये सब चीज़ें हम रोज़ देखते हैं, इतनी कॉमन है कि हम अक्सर इन पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन साइंस कहती है इन सब एग्जाम्पल्स के पीछे एक कॉमन आइडिया छुपा हुआ है, और उस आइडिया का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो आज हम क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और एक बात याद रखिए, अगर आज का पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया तो आगे बैलेंसिंग, रिएक्शन टाइप्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब कुछ बहुत ईजी लगने लगेगा। आज के इस पार्ट में हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे पहचाने कि रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन को शॉर्ट साइंटिफिक फॉर्म में लिखते कैसे हैं। सबसे पहले चैप्टर के बेसिक आइडिया को समझते हैं। एनसीईआरटी हमें कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देता है। दूध का खट्टा होना, आयरन का रस्ट होना, ग्रेप्स का फर्मेंट होना, फूड का कुक होना, फूड का डाइजेस्ट होना और रेस्पिरेशन। इन सब एग्जांपल्स में एक कॉमन बात है, जो सब्सटेंस शुरू में था वो एंड तक वैसा का वैसा नहीं रहता, उसकी नेचर चेंज हो जाती है और कई केसेस में एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। और जब न्यू सब्सटेंस बनता है तब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, केमिस्ट्री में सिर्फ चेंज होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या नया सब्सटेंस बना या नहीं। चलिए इन एग्जांपल्स को एक एक करके क्विकली समझते हैं। मिल्क लेफ्ट इन समर, दूध खट्टा हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, नेचर भी चेंज हो जाता है। आयरन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर, लोहे पर रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है, इसे हम रस्ट कहते हैं। ग्रेप्स गेटिंग फर्मेंटेड, ग्रेप्स के अंदर केमिकल चेंज होता है और न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। फूड इज़ कुक्ड, कच्चा फूड और कुक्ड फूड सेम नहीं होता, टेस्ट, कलर, स्मेल, टेक्सचर सब बदल जाती है। डाइजेशन, जो फूड हम खाते हैं बॉडी उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देती है। रेस्पिरेशन, बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो इन सब एग्जांपल्स का वन लाइनर कंक्लूजन है, व्हेनेवर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब इसको फॉर्मल वे में समझते हैं। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस चेंज होके न्यू सब्सटेंसेस बना देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पुराने सब्सटेंसेस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है और कुछ नया बन जाता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, अगर सिर्फ शेप बदली है या स्टेट बदली हो तो हर बार केमिकल चेंज नहीं होता, लेकिन अगर न्यू सब्सटेंस बन गया तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसलिए इस चैप्टर का मेन फोकस हमेशा एक ही रहेगा, विच इज़ न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। अब सवाल आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है? इसके लिए एनसीईआरटी चैप्टर की स्टार्टिंग में 3 एक्टिविटीज़ देती है। इन एक्टिविटीज़ से हमें रिएक्शन के साइन समझ आते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन ली जाती है। सबसे पहले उस रिबन को सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, फिर उसे टोंग से पकड़कर बर्न किया जाता है। अब एक कॉमन डाउट, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि उसके सरफेस पे ऑक्साइड लेयर जम जाती है, वो प्रॉपर बर्निंग को इफेक्ट कर सकती है, इसलिए उसे पहले क्लीन किया जाता है। अब ऑब्जर्वेशन देखिए, मैग्नीशियम रिबन एक डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ जलती है और जलने के बाद वाइट पाउडर बचता है। ये वाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ क्या हुआ, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बना दिया, यानी ओल्ड सब्सटेंस टर्न इनटू न्यू सब्सटेंस। इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इसको बस सेंटेंस फॉर्म में समझिए, आगे हम इसी को वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया जाता है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, यानी सॉल्यूशन के अंदर एक नया सॉलिड सब्सटेंस अपीयर होता है। इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ आता है, कलर चेंज हुआ, नया सब्सटेंस बना, तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब तीसरी एक्टिविटी, इसमें जिंक ग्रैनुअल्स लिए जाते हैं, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। ऑब्जर्वेशन, जिंक के पास बबल्स दिखते हैं, एक गैस इवॉल्व होती है, टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क वार्म फील होती है। तो यहाँ हमें 2 क्लियर साइंस मिलते हैं, गैस का इवॉल्व होना, टेम्परेचर चेंज होना। अगर सल्फ्यूरिक एसिड वाला केस लिखें तो सब्सटेंस फॉर्म में रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ भी क्लियरली न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए ये भी केमिकल रिएक्शन है।
अब इन एक्टिविटी से एनसीईआरटी एक वेरी इंपॉर्टेंट समरी देती है विच इज़ साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 साइंस डायरेक्टली याद होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, हर रिएक्शन में ज़रूरी नहीं कि ये सारे 4 साइंस एक साथ मिलें। किसी रिएक्शन में कलर चेंज दिखेगा, किसी में गैस निकलेगी, किसी में हीट चेंज होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर भी वही है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझते हैं। अगर हम हर रिएक्शन को फुल सेंटेंस में लिखेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। साइंस में हमें रिएक्शन को शॉर्ट, क्लियर और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए हम रिएक्शन को 2 तरीके से लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आता है वर्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम वाले रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन वर्ड्स की हेल्प से लिखा गया है, इसलिए इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, रिएक्टेंट्स जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, प्रोडक्ट्स जो न्यू सब्सटेंसेस रिएक्शन के बाद बनते हैं। तो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन के लेफ्ट साइड को कहते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड को कहते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। एरो क्या दिखाता है? एरो दिखाता है कि रिएक्टेंट्स चेंज होके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और प्लस साइन का मतलब होता है एंड। अब इस लाइन को धीरे से समझते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। वर्ड इक्वेशन का पर्पस होता है रिएक्शन को वर्ड्स में शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में दिखाना। अब अगला स्टेप है केमिकल इक्वेशन। यहाँ हम वर्ड्स की जगह केमिकल फॉर्मूलेट लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। तो अब सेम रिएक्शन को हम लिखेंगे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये रिएक्शन का ज़्यादा शॉर्ट और साइंटिफिक फॉर्म है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूले। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इक्वेशन लिख दी Mg प्लस O2 गिव्स MgO, लेकिन क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है? क्या ये बैलेंस्ड है? चलिए एटम्स काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड Mg के एटम्स 1, ऑक्सीजन के एटम्स 2। राइट हैंड साइड Mg के एटम्स 1 एंड ऑक्सीजन के एटम्स ऑल्सो 1। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है। जब कोई केमिकल इक्वेशन लिखी तो गई हो, लेकिन उसमें एटम्स दोनों साइड पर इक्वल ना हो, तो उसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो Mg प्लस O2 MgO ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यानी रिएक्शन दिख रहा है लेकिन अभी फाइनल बैलेंस फॉर्म नहीं आया है। अब आप सोच सकते हैं इक्वेशन का बैलेंस करना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है। एटम्स ना कहीं से अचानक आ जाते हैं ना कहीं गायब हो जाते हैं, इसलिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर हर एलिमेंट के एटम्स इक्वल होने चाहिए। इसी वजह से नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड स्टेट सिंबल्स। और ये चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरिया है। चलिए कुछ कॉमन डाउट्स भी क्लियर कर लेते हैं। डाउट नंबर 1, क्या हर विजिबल चेंज केमिकल रिएक्शन होता है? नहीं, हर विजिबल चेंज केमिकल रिएक्शन नहीं होता। मेन चेक हमेशा ये रहेगा, क्या न्यू सब्सटेंस बना? डाउट नंबर 2, क्या फ्लेम या हीट आना ही रिएक्शन का प्रूफ है? ज़रूरी नहीं, ये रिएक्शन के साइन हो सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया फिर भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन ही है। डाउट नंबर 3, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? वर्ड इक्वेशंस वर्ड यूज़ करती है, केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला यूज़ करती है। डाउट नंबर 4, स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, विच इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और वहाँ से बैलेंसिंग का कंप्लीट मेथड स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।